हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष पी एम, जो कि आज आपको बताने जा रहे हैं और सच में जो लिखा है वही बताने जा रहे हैं। 16 घंटे तुम दिन में कैसे पढ़ सकते हो, और अगर विश्वास मानो तरीका दिखाऊंगा कि तुम ये पढ़ सकते हो, मुमकिन है करना अगर चाहो तो। हालांकि करने की जरूरत शायद सिर्फ ड्रॉपर वाले बच्चों को होगी, क्योंकि ड्रॉपर वाले बच्चों के पास समय बेहद कम है और उनके अंदर आग ज्यादा लगी हुई है। जो 11वीं या 12वीं वाला बच्चा है वो फिर भी थोड़ा रिलैक्स रहता है, 12वीं वाला थोड़ा ज्यादा टेंशन में रहता है, ड्रॉपर वाला सबसे ज्यादा टेंशन में, क्योंकि वो तो एकदम गैस चेंबर में ही बैठा हुआ है। उससे कम टेंशन में है 12वीं वाला, क्योंकि उसको लग रहा है अच्छा ठीक है हो जाएगा, अभी उसने पहला अटेम्प्ट दिया नहीं है, इसलिए उसको पता नहीं है कि किस प्रेशर से गुजरना पड़ता है। और 11वीं वाला एकदम चिल में, अरे सर जरूरत ही क्या है सर, 16 घंटे की लाइफ सेट है। चलो खैर, जोक्स अपार्ट, हालांकि वैसे बहुत सारे 11वीं वाले बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अभी से इस दीवानगी को रखते हैं कि सर हमको 16 घंटे नहीं भी पढ़ पाऊं तो आज इस स्ट्रैटेजी को देख के कम से कम अगर इसमें से 10 से 12 घंटे निकाल लिया तो भी मैं लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर जाऊंगा। और इस दीवानगी में बहुत सारे 11वीं वाले बच्चे, इनफैक्ट वो सारे बच्चे जो ऐसी दीवानगी अभी रखते हैं, वो बच्चे आगे चलकर पहले अटेम्प्ट में जेई निकालेंगे। तो इस वीडियो को देखने वाला जो भी ऑडियंस है, अगर वो 11वीं वाला है और तुम सच में इस थंबनेल को देखकर यहां तक पहुंचे हो, तो अपने आप में बहुत सराहनीय बात है, क्योंकि तुम ये एटलीस्ट सोच रहे हो कि हाँ सर मेरे को 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे पढ़ने हैं, जबकि तुम 11वीं में हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना विलंब के। अगर आपने चैनल, ये प्यारा सा चैनल आपने अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो गलती कर रहे हो भाई, क्योंकि इस चैनल पे तुमको बहुत सारा काम का कंटेंट मिलेगा और वो सारा कंटेंट तुम्हें बहुत तरीके से गाइड करेगा। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। शुरू करते हैं, हियर वी गो। अभी कितना पढ़ते हो भाई, जरा बता देना जल्दी से। चलो, इसको बताने के पहले तो मैं जानना चाहता हूं, सारे लोग जरा लिख के बताएं। ए ऑप्शन आप ड्रॉपर हैं, बी ऑप्शन आप अभी 12वीं में हैं, सी ऑप्शन आप अभी 11वीं में हैं। जरा ए बी सी करके जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, उसके बाद समझ में आएगा कि आप ड्रॉपर हैं तो आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं। तो यहां से ए बी सी आप लिखेंगे कि आप ड्रॉपर हैं, 12th है 11th है, लिख दीजिए जल्दी से चैट बॉक्स में, थोड़ा देर में मेरे तक चैट पहुंचेगा। अब दूसरा ऑप्शन यहां पर आपको लिखना है कि आप अभी 12 से 14 घंटे पढ़ रहे हैं, या 12 घंटे से कम पढ़ रहे हैं, या 6 घंटे से कम पढ़ रहे हैं। तो अब आपको ऑप्शन ऐसे बताना है, अगर आप पीछे ड्रॉपर थे ए और आप 6 घंटे से कम पढ़ रहे हैं तो आप ए और सी लिखेंगे। अगर आप मान लेते हैं ड्रॉपर हैं और आप 12 से 14 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप ए और ए लिखेंगे कि सर दोनों में ए ऑप्शन है हमारा। जल्दी से लिख के आप बताओ, जल्दी कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखकर बताओ कि तुम ए हो, बी ए हो, ए बी हो, बी सी हो, सी ए हो, कौन से वाले हो। जहां तक मैं महसूस कर पा रहा हूं, अभी कमेंट आने में समय लगेगा, कि मेजॉरिटी बच्चा सी में रहेगा और अभी इस वीडियो को देखने वाला शायद मेजॉरिटी बच्चा ड्रॉपर होगा, मे बी। तो ए सी का मेरे को मेजॉरिटी ऑप्शन दिख रहा है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। तो अगर ए और सी, या फिर ए बी, नहीं ए बी भी दिख रहे हैं मेरे को, बहुत सारे ए बी भी दिखेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, तो अब 16 घंटे क्यों पढ़ने की आवश्यकता है, तो ध्यान से सुनिए। 2 साल का आपका पूरा कैजुअल प्रिपरेशन से ज्यादा, सच बता रहा हूं, इससे ज्यादा प्रिपरेशन हो सकता है आप अगर अभी 16 घंटे पढ़ लो तो। सच बता रहा हूं, आपका 16 घंटा पढ़ने का जो मोटिवेशन है वो मैं आपको ऐसा तगड़ा दे रहा हूं कि आप कभी नहीं भूलोगे उसको। 2 साल का जो कैजुअल प्रिपरेशन होता क्या है उसमें, ध्यान से देखो। करीबन 500 दिन की पढ़ाई होती है। क्यों, सुन लो भाई। तुम्हारा 2 साल जो होता है, एक साल में कितना 365 दिन होते हैं, पर एक्चुअली में 365 दिन कोई नहीं पढ़ता है। सबसे पहले जो बच्चा 11वीं 12वीं में है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट नहीं होता है, तो वो होली भी मनाता है, दिवाली भी मनाता है, उसके बाद बकरीद भी मनाता है, मुहर्रम भी मनाता है, उसके बाद गुरु नानक जयंती भी मनाता है, सारे फेस्टिवल मनाता है वो। ठीक है, और इन सब के बाद थोड़ा समय बच जाए तो थोड़ी मूवी भी जाता है। तो रियलिटी में 150 दिन की छुट्टी होती है स्कूल्स की, अगर माने जो कैलेंडर स्कूल्स रिलीज करते हैं तो वो एक साल में 150 दिन की छुट्टी देते हैं और 200 दिन की पढ़ाई होती है। ये फैक्ट है, आप कभी गूगल पे चेक करना। मैं 150 नहीं मान रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि बच्चा थोड़ा सिंसियर है तो 100 दिन की छुट्टी तो लेगा। तो 350 में से अगर मैं इसमें 100 दिन की छुट्टी, तो मैं मान रहा हूं कि एक साल में 250 दिन बच्चा पढ़ रहा है, बाकी 110 दिन वो इधर उधर निकल जा रहे हैं। एक साल में अगर बच्चा 250 दिन पढ़ रहा है तो 2 × 250 बच्चा 500 दिन पढ़ेगा, 500 डेज लगातार पढ़ेगा। ये मानना अपने आप में सबसे बड़ी बात है। पहले तो ऐसा होता नहीं है कि बच्चा 250 दिन एक साल में पढ़ ले कंटिन्यूअसली, मैं मान रहा हूं पढ़ेगा। अब इस 250 दिन में 250 × 2 साल में 500 दिन होता है। 500 दिन अगर वो पढ़ लिया तो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नहीं पढ़ता है बट मान लेते हैं पढ़ेगा, कुछ बच्चे तो पढ़ते ही हैं जिनका IIT निकलता है पहली बार में। उसके बाद होता क्या है, इस बच्चे का स्कूल होता है, क्योंकि रेगुलर स्कूलिंग वाले बच्चे ही मेजॉरिटी होते हैं, डमी स्कूल तो अब बंद हो रहे हैं।
स्कूल के बाद कोचिंग होता है और कोचिंग के बाद फिर थोड़े दोस्त होते हैं, होमवर्क होता है, फ्रेंडशिप होता है, फलाना ढिमकाना, ये सब होता है। तो अगर मैं स्कूल और कोचिंग को ही हटा दूं तो सेल्फ स्टडी का समय बहुत कम मिलता है। सेल्फ स्टडी का समय बच्चे को बेहद कम मिलता है। तो यहां पर वो बच्चा शायद 1 घंटा पढ़ ले, ये बहुत बड़ी बात है, 1 से 2 घंटा पढ़ता है। अब यहां पर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मैक्सिमम समय निकालते हैं और 3 से 4 घंटा पढ़ते हैं। अगेन, जो वही बच्चे जो IIT सिलेक्शन देते हैं। तो अगर मैं 3 घंटा मान रहा हूं, लोअर साइड मान रहा हूं 3 घंटा, और तुम 2 साल में प्रिपरेशन किए हो 500 दिन का, तो 500 दिन 3 घंटा डेली पढ़ रहे हो, डेली 500 दिन तक 3 घंटा पढ़ रहे हो, तो 1500 घंटे की पढ़ाई करोगे सेल्फ स्टडी। कोचिंग अलग है। अब 6 महीने की प्रिपरेशन बच रही है ड्रॉपर्स की। अब ड्रॉपर्स के पास स्कूल भी नहीं है, और कुछ ड्रॉपर्स कोचिंग लिए होंगे, कुछ नहीं लिए होंगे, लेकिन हम मान रहे हैं कोचिंग लिए हैं ताकि समय हम उसके अलावा बताएं आपको। तो 6 महीने आपके पास है। 6 महीने में कितने दिन होते हैं? 180, 6 × 30 180। ड्रॉपर एक ऐसा बच्चा होता है जिसका ना पर्व होता है, ना त्योहार होता है, ना होली होती है उसकी, ना दिवाली होती है, क्योंकि उसके जीवन में रंग ही जा चुके होते हैं। वो बच्चा ड्रॉप लिया होता है और बहुत प्रेशर में होता है, तो वो सिर्फ पढ़ता है। तो 180 में से कम 170 दिन वो पढ़ेगा, ऐसा मैं मान रहा हूं। और 16 घंटे का प्लान मैं तुमको बता रहा हूं, कोचिंग और ये सब मिला के, स्कूल तो रहेगा नहीं, कोचिंग मिलाकर बता रहा हूं। पर मैं मानता हूं कि 16 घंटे मैं बताऊंगा, तुम 16 घंटे में से 10 ही घंटे पढ़ोगे। तो अगर तुम 10 घंटे पढ़ते हो 170 दिन के लिए, तो 1700 घंटा पढ़ोगे, जो कि हायर है 1500 घंटे से। मतलब 2 साल की पूरी प्रिपरेशन तुम्हारे ड्रॉप टाइम में किया जाना मुमकिन है। तो आपको ये अगर समझ में आया, चमक गया, तो ये तुम्हारे लिए एक ऐसा रॉक सॉलिड मोटिवेशन की तरह काम करेगा कि यार तुम 10 घंटे पढ़ो। क्योंकि अगर तुम 10 घंटे अगले 6 महीने पढ़ गए बेटा, तो पूरे 2 साल की पढ़ाई तुम इस 6 महीने में निकाल दोगे। मुमकिन है बिल्कुल। कहते हैं ना, दुनिया मोह माया सब त्याग के सिर्फ पढ़ो। 1700 घंटे पढ़ोगे तुम, और अगर इतना पढ़ दिए, बल्ले बल्ले निपटा दोगे। सच बता रहे हैं, बल्ले बल्ले कर दोगे। चलिए, कैसे करोगे, शुरू करते हैं। सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन तुमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये वैसी चीज है कि आपको बहुत सारा पानी भरना है। आपको इस टैंक में 1700 लीटर पानी भरना है। 1700 घंटे पढ़ना है, मतलब 1700 लीटर पानी भरना है। तो 1700 लीटर पानी भरना है। अब तुम इसमें तेज भर रहे हो कि धीरे भर रहे हो, लेकिन सबसे पहला काम तो करोगे ना कि इसमें जो जो छेद हैं वो छेद बंद करोगे। क्योंकि जब तुम बहुत तेज भी भरोगे, चाहे बहुत धीरे भरोगे, अगर छेद हुआ तो 1700 लीटर तो नहीं हो रहा है बेटा तुम्हारा। तो यही वो छेद है, डिस्ट्रैक्शन। अब 2 तरीके के छेद हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, एक्सटर्नल। इंटरनल डिस्ट्रैक्शन में मतलब आप बैठे बैठे ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, कहीं कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बट खुद ही सोच रहे हैं। सेल्फ डाउट बहुत होता है, बोर्डम होता है, आई विल डू इट लेटर वाली फीलिंग होती है। ये सारे आपके इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस हैं। और एक्सटर्नल क्या होता है? आज के डेट में सबसे बड़ा दुश्मन, किसी असल दुश्मन से भी ज्यादा बड़ा दुश्मन है मोबाइल फोन। उसके बाद नोटिफिकेशन, वो तो महा चोर आदमी है। नॉइज, पीपल इंटरप्टिंग, आजू बाजू मम्मी बुला ली, अरे छुट्टन थोड़ा जाओ चटनी ले आओ, थोड़ा जाओ समोसा ले आओ, ये कर लो, नमक ले आओ, ऐसा करो वैसा करो। ये एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस। तो मैं मान रहा हूं एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन होते हैं, पर चूंकि जो ड्रॉपर वाला बच्चा है वो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को खुद से काटता है। 12वीं और 11वीं वाले बच्चे को मेहनत करनी पड़ेगी, और उसको सजेशन देता हूं मैं। तो सजेशन बस यही है कि भाई इसमें एप्लीकेशंस बहुत सारे आते हैं मोबाइल फोन्स में, उन एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए, फोकस मोड ऑन कर लीजिए, मोबाइल फोन हो सके तो पढ़ाई के टाइम पे अपने माता पिता को दे दीजिए। ये सारे तरीके हो सकते हैं एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को काटने के लिए। जो ड्रॉपर वाला बच्चा है उसको इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि उसको पता है, उसकी तो ऐसी ही आग लगी हुई है। अब उसको बोलूंगा बेटा मोबाइल फोन मत यूज करो, अगर ये भी बोलना पड़े तो फिर तुम्हारा फ्यूचर नहीं दिख रहा है मेरे को। तो इसलिए मैं बोलूंगा भाई वो तो तुम खुद ही से हटा लोगे। इंटरनल डिस्ट्रैक्शन पे थोड़ा काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि ओवर थिंकिंग में चाहे जितना बोल लूं कि बेटा मत सोचा कर ज्यादा, तुम सोचोगे अगर नेचर है तुम्हारा तो क्या करोगे? इसके लिए सोल्यूशन ये है कि 2 मिनट रूल से शुरू करो। कि हर रोज बस ये सोचो कि चलो 2 मिनट के लिए पढ़ते हैं, 2 मिनट के लिए पढ़ते हैं। जैसे ही छोड़ने का मन करे, अरे 2 मिनट और पढ़ लेते हैं। ये 2 मिनट रूल बहुत काम करता है। मोबाइल में तुम्हारे लिए काम करा, सबके लिए काम करता है। 2 मिनट बस और देखते हैं मोबाइल, 2 मिनट करते हैं, 2 मिनट थोड़ा और सोते हैं। सोते 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 कब निकल जाता है समय पता नहीं चलता। तो 2 मिनट रूल्स एक्चुअली वर्क। ठीक है। मेडिटेशन एप्स जैसे हेडस्पेस है, और भी ऐसे बहुत सारे हैं। तो मेडिटेशन के लिए एप्स यूज कर लो, या खुद से बैठ के मेडिटेट कर सकते हो, करो, बहुत जरूरी है। इससे इंटरनल आपका नॉइज कम होगा और डिस्ट्रैक्शन कम होगा। ठीक है। ये देखो सिंपल सी चीज। अब जैसे एक ये म्यूजिक है, जो यूट्यूब का एक म्यूजिक है, 22 करोड़ व्यूज है, 11 साल पुराना म्यूजिक है। ये म्यूजिक पे एक्चुअली रिसर्च भी हुआ है। पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के पहले इस म्यूजिक को सुनाया गया था। वो पूरा एंजाइटी लेवल उसका नॉर्मल हो गया, उसका बीपी हाई था, वो बीपी नॉर्मल हो गया।
तो ऐसे ऐसे म्यूजिक्स हैं जो आप पढ़ाई के पहले सुनिए, पढ़ाई के दौरान में सुनिए, बहुत रिलैक्सेशन फील होगा आपको। तो ये सारी चीजें हैं, नॉर्मल चीजें हैं, बट आपको करनी चाहिए। इससे आपका इंटरनल नॉइज कम होगा, डिस्ट्रैक्शन कम होगा। आपको पढ़ना है बहुत तरीके से, क्वालिटी एजुकेशन लेना है आपको, ठीक है। तो ये सब तरीके आप अपनाइए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फोकस टाइमर वगैरह इस्तेमाल कीजिए। आपके लिए भी बता रहा हूं क्योंकि मोबाइल वगैरह साइलेंट होना बहुत जरूरी है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब ध्यान से देखो सेशन का ड्यूरेशन क्या करेंगे। तो देखो, डीप फोकस स्टडी ब्लॉक विद जीरो डिस्ट्रैक्शंस, जीरो डिस्ट्रैक्शन करके आपको फोकस स्टडी करना है। तो सेशन का ड्यूरेशन 25 से 45 मिनट रखिए। स्टार्टिंग में हाँ हो सकता है आपका 45 मिनट या 1 घंटा आप नहीं बैठ पाए, जिनको बैठने में समस्या है, तो 25 मिनट से शुरू किया, ठीक है। टफ स्टफ लाइक फिजिक्स, न्यूमेरिकल्स, ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ट्रिकी मैथ्स प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ कीजिए, ठीक है। उसके बाद 60 से 90 मिनट का ड्यूरेशन बढ़ाइए। मतलब दिन में सिर्फ तुम 25-25 मिनट का ड्यूरेशन ले रहे हो, ऐसा नहीं होगा। कभी तो ऐसा टाइम भी आएगा ना जब तुमको नींद नहीं आ रही है, तुम्हारा कंसंट्रेशन खराब नहीं है, तो तुम 1 घंटे से 1.5 घंटे का एक पूरा लंबा सिटिंग लगाओ। उस वक्त एनसीईआरटी का रिवाइज कर सकते हो, अगर तुम्हारा एनसीईआरटी रिवाइज नहीं है तो, या 11th-12th वाले बच्चे ये कर सकते हैं। ड्रॉपर्स वाले क्या कर सकते हैं कि अगर थ्योरी में कहीं कोई गड़बड़ है तो वो ठीक कीजिए, नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस या क्वेश्चन सॉल्व करना, इसमें आप 1-1.5 घंटा बैठ सकते हैं। और आसान वाले थोड़े चैप्टर्स उठाइए। देन टारगेट ये रखिए कि स्टार्ट विथ 4 से 6 सेशंस पर डे, मतलब 20 से 25 मिनट वाले और 60 से 90 मिनट वाले दोनों मिला के टोटल 4 से 6 सेटिंग लगाइए। 4 से 6 सेटिंग क्यों बोल रहा हूं, देखो 90% बच्चा ऐसा होता है जो एक बार में बहुत लंबा नहीं बैठ पाता। कुछ ऐसे होते हैं गॉड गिफ्टेड जो एक बार में 2-3 घंटे बैठ जाते हैं, अच्छी बात है। पर जो नहीं बैठ पाते उन बच्चों को क्या करना होगा, वो 4 से 6 सेशन लगाइए। आप एक बार 20-25 मिनट बैठ गए, नहीं मन लग रहा है, उठ जाइए, थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर वापस बैठिए पढ़ने के लिए। तो ये काम आप डेली करेंगे और 4 से 6 सेशन डेली लगाएंगे, तो इससे आपका आउटपुट बहुत ज़्यादा होगा। ग्रेजुअली इंक्रीज पावर सेशंस पर डे, तो आप धीरे धीरे इन सेशंस को बढ़ाइए। मैंने एक टाइम टेबल बनाया है, ये नहीं बोल रहा हूँ आपको फॉलो करने के लिए, बट ऐसा एक सैम्पल टाइम टेबल आप भी अपने हिसाब से बनाइए। ये मैंने सैंपल दिखा दिया, आप अपने हिसाब से बनाइए। क्या है सैंपल में, बच्चा उठा, उस उठने के बाद पढ़ाई किया, तो पावर सेशन 1 ये 45 मिनट का डाला हूं, और इसके बाद थोड़ा सा 10-15 मिनट का ब्रेक ले लेगा बच्चा, और 10-15 मिनट का ब्रेक लेने के बाद एक दूसरा सेशन लगाएगा 1.5 घंटे का। तो यहां पर देखो 45 मिनट की पढ़ाई यहां पे है, फिर 90 मिनट की पढ़ाई है, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट है, कोचिंग है, शॉर्ट ब्रेक है। कोचिंग इसलिए डाला हूं कि मैं बोला हूं कि यहां पर ये ड्रॉपर बच्चा है। अब जो बच्चा ड्रॉपर नहीं है, जो स्कूल जा रहा है, स्कूल में 16 घंटे एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो स्कूल वाले बच्चे को स्कूल और कोचिंग मिला के 16 घंटे करने पड़ेंगे, ठीक है। ड्रॉपर वाला जो बच्चा है वो कोचिंग गया 3 घंटे या फिर ऑनलाइन कोचिंग लगाया। अब देखो यहां पर मैंने कुछ कंसिडरेशंस किए हैं। मैंने ये नहीं माना है कि आप ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में 3 घंटे का कोचिंग होता है और 2 घंटे का आने जाना होता है, फिर वहां पर 2 घंटा तुम्हारा कम हो जाएगा। तो मैं वो वाली चीज नहीं लिया हूं, ठीक है। अब अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हैं तो आप ऐसे भी घंटे थोड़े कम कर दीजिएगा ना। उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, फिर पावर सेशन एक तीसरा लगाइए 90 मिनट का, ये आपका करीबन 11 से। अब देखो ये मैं आपको बता रहा हूं, मैं इसलिए ये वाले टाइम पे फोकस कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है तुम्हारी कोचिंग 10 बजे से लेकर 2 बजे तक चलती हो सकता है तुम्हारी कोचिंग शायद 2 बजे से लेकर 5 बजे तक चलती हो। तो तुम्हारी कोचिंग कहां पर बैठेगी वो मुझे नहीं पता, मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि आपको पहला पढ़ाई का सेशन 45 मिनट और उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेकर 1.5 घंटा, सुबह में ज्यादा इसलिए क्योंकि सुबह में कंसंट्रेशन हाई होता है, फिर थोड़े बहुत ब्रेक लीजिए, फिर 1.5 घंटे का एक और सेशन लगाइए। उसके बाद एक पावर नैप लीजिए 30 मिनट्स का, बॉडी को रिलैक्स दीजिए, फिर उसके बाद एक और सेशन लगाइए 45 मिनट का या फिर 90 मिनट का, आपको जैसा लगे। फिर उसके बाद खाना वाना खाइए या फिर कुछ और कीजिए, बट ब्रेक लीजिए। वापस से पढ़ाई का सेशन लगाइए 90 मिनट और 90 मिनट। अगर 90 मिनट 2 बार में नहीं हो पा रहा तो बीच में फिर से कोई ब्रेक डाल दीजिए, जैसे यहाँ पे एक पावर नैप लिखा हुआ है, तो आप बीच में एक पावर नैप ले लीजिएगा। पावर नैप इज बेसिकली कि आपको फ्लैट लेट जाना है और नींद लाने की कोशिश करना है। नींद आए नहीं आए वो अलग मुद्दा है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके नींद आएगी, बट एक बार में नहीं आएगी, पक्की बात है। तो आपको वो कोशिश करना है, क्योंकि आप अगर लेटे भी हुए होते हैं और नींद लाने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी बॉडी रिलैक्स होता है। क्लियर। फिर फ्रेशन अप, वॉक, टी, स्नैक ब्रेक वगैरह ये सब ले लीजिए। फिर से आपको 90 मिनट और 60 मिनट के सेशंस लगाने हैं। एंड देन फाइनली डिनर के सोने के पहले एक और सेशन लगाना है, ठीक है, पढ़ाई का। अब ये सारे कुछ मिला दोगे तो यहाँ पे पढ़ाई बहुत सारी है, बट आपको पढ़ाई ही करनी है। जो बच्चा 12-14 घंटा 16 घंटा पढ़ रहा है वो सिर्फ पढ़ाई ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो इसीलिए मैंने इसमें और कुछ नहीं डाला है, बस बीच बीच में ब्रेक डाले हैं। और ये ब्रेक आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर लीजिएगा, बट आपको ध्यान में होना चाहिए कि आपको 45 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट ऐसे ऐसे सेशंस मारने हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो लंबा बैठ जाता है तब फिर उसके लिए इर्रेस्पेक्टिव है, वो अपने बस घंटे पूरे कर लो। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है। अब इन सब को मिलाओगे तो अच्छे खासे घंटे बन रहे हैं। 90 तो 90 वाले देख लेते हैं, 1 2
ये दोनों को मिला के 3 3, उसके बाद 4 5 6 7 7 और ये 8, मतलब 8 में 90 कम है तो 8 8 90 72 720 12 घंटे यहाँ पर हो गए। और कोचिंग का 3 साढ़े 3 घंटा, हाँ तो कोचिंग का 3 12 और 3 15 घंटा। ठीक है, तो देखो ओवरऑल अगर तुम पढ़ोगे दिन में तो दिन में इतनी पढ़ाई तो होती है बॉस। ठीक है, कोचिंग का हो सकता है किसी का समय ज़्यादा हो, किसी का समय कम हो, तो थोड़ा सा इधर उधर। और अगर कोचिंग हटा भी दिए तो 12 घंटे फिर भी दिख रहे हैं, मान लेते हैं 1-2 घंटे और ऊपर नीचे कर लिए, इसलिए 10 घंटे का प्लान लिया था। स्टार्टिंग में अभी तुमको दिखाया था ना, कहाँ गया, यहाँ पे 10 घंटे, तो इसीलिए 10 घंटे का प्लान लिया था कि अगर तुम 14-15 घंटे या 16 घंटे का पढ़ने का सोच रहे हो, कोचिंग वोचिंग मिला के ही होगा ऑब्वियसली। कोचिंग वोचिंग हटा दो, 1-2 घंटा ऊपर नीचे हो जाता है, फिर भी 10 घंटा पढ़ना तो बहुत मुमकिन है, उतना कर सकते हैं। तो 10 घंटे के हिसाब से भी अगर लगाते हो तो 1700 घंटा तुम पढ़ोगे 6 महीने में, जो कि 2 साल की पढ़ाई से ज्यादा होता है। फैक्ट बता रहा हूं बस। हाँ, ये है कि आपको ऐसा बनाना होगा, ये एक टाइम टेबल खुद से बनाना होगा। और देखो, टाइम टेबल की एक बड़ी अच्छी सी फितरत होती है। क्या? टाइम टेबल हमेशा जब बनता है उसके बाद 1 हफ्ता या मैक्सिमम 2 हफ्ता, उसके बाद वो डस्टबिन में चला जाता है। 99% लोग यही गलती करते हैं कि वो जब डस्टबिन में चला जाता है, ये गलती नहीं है, ये तो सबका जाता है, डस्टबिन में जाने के बाद वो उसको वापस से निकालते नहीं, या फिर वापस से फिर एक नया टाइम टेबल 1 से 2 हफ्ते वाला फिर नहीं बनाते। तो याद रखिएगा, डस्टबिन में सारे लोगों का टाइम टेबल बच जाता है, बट उसके बाद कहते हैं ना, डस्टबिन में जाना मतलब गिर जाना। तुम चलते चलते गिर गए, पर गिरने के बाद वापस उठना है, फिर से एक नया टाइम टेबल बनाइए, क्या दिक्कत है? फिर एक नया टाइम टेबल बनाइए, हो सकता है वो भी 1-2 हफ्ते चले, फिर डस्टबिन में चला जाए। पर आप ये नया टाइम टेबल बनाते रहिए, छोड़िए मत, क्योंकि आप बनाते रहेंगे टाइम टेबल तो आप फॉलो होता रहेगा। थोड़ा 19-20 आगे पीछे हो, यही होगा ना, 1700 घंटा नहीं करोगे, 1500 करोगे, 1400 करोगे, वो भी बहुत होता है। क्लियर? चलिए जी, अब एक और आपको इसमें इत्तला करना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट बात है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ बहुत वायरल हो रहा था, ये बहुत पुराना न्यूज़ नहीं है, 2024 का ही है, कि आईआईटी का एक एस्पिरेंट था, जेईई एस्पिरेंट, उसने अपना टाइम टेबल वगैरह ऑनलाइन शेयर किया कि मैं ऐसे ऐसे पढ़ाई कर रहा हूँ। अब बच्चा पास हुआ कि नहीं हुआ वो तो नहीं पता, लेकिन इसका टाइम टेबल बहुत वायरल हुआ, क्योंकि इसने जो पूरा टाइम टेबल लिखा था और जो है सोशल मीडिया पर शेयर किया था, उसके बाद बड़ी सारी बातें हुई, क्योंकि इसके टोटल टाइम टेबल में सिर्फ 4 घंटे की नींद थी। 12 बजे सोता था, 4:30 बजे उठता था, और पूरा दिन भर पढ़ाई कर रहा है, और बीच में थोड़ा 15-15 मिनट का 2 नैप मार लिया। अब 4 से 5 घंटे की जो नींद कोई भी बच्चा लेता है, और जो इतना मेंटल एक्सर्शन कर रहा है, आईआईटी जैसी तैयारी कर रहा है, वो बच्चा साउंड स्लीप नहीं लेगा, एंड हेंस वो अच्छे हेल्थ में नहीं होगा। ये सारे रिसर्च भी कहते हैं, आप कहीं से भी गूगल वगैरह पे चेक कर लीजिए। 7 से 9 घंटा इज दैट मिनिमम टाइम। 7 घंटा तो होना ही चाहिए, उससे कम तो नहीं होना चाहिए। तो आप अगर 7 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं तो गड़बड़ है। हाँ, ये नहीं कहा जा रहा कि 7 घंटे की नींद एक ही बार लीजिए, हो सकता है आप 6 घंटा ले लें और 1 घंटा का आप थोड़ा थोड़ा 15-15 मिनट करके ले लें, या आधा घंटा में 2 बार सो लें, बट 7 घंटा इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड। तो आप जब टाइम टेबल बनाइएगा तो डोंट बी वेरी हार्ड ऑन योर सेल्फ, बिकॉज इफ यू विल बी, देन योर हेल्थ, ईदर योर हेल्थ विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड, या फिर आप क्वालिटी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और आपका फाइनली आउटपुट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज इसलिए दिखाया था। नाउ अपना टाइम टेबल कैसा हो, तो देखो, मॉर्निंग या नाइट बेस्ट स्टडी टाइम क्या होता है ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं कहूंगा कि आप जैसे हैं आप वैसा बना लीजिए। साइंटिफिकली अगर पूछोगे तो हमेशा हमारा जो पूरा बॉडी है ना, वो इस इन्वायरमेंट के हिसाब से बना है। जैसे इन्वायरमेंट में दिन होता है जब रोशनी होती है, रोशनी के समय पे किसी को सोना मुश्किल है, तो हमारा बॉडी एक्चुअली बनाया, मैन्युफैक्चर ऐसे किया गया है कि मॉर्निंग में हम ज़्यादा एक्टिव होंगे, और नाइट में जैसे ही लाइट्स खत्म हो जाएंगी, नेचुरल लाइट खत्म हो जाएंगी, तो इवनिंग के बाद से हमारे में सुस्ती आनी शुरू हो जाएगी। ये मतलब बाय डिफॉल्ट बॉडी ऐसा बना है। पर मैं नहीं कह रहा कि तुम ऐसे ही पढ़ो, हो सकता है अब तुम यार बहुत टाइम से रात को हमेशा जगते हो, सुबह नहीं जग पाते हो, अब तुमको मैं अचानक से बोलूं तो 1-2 महीने में तुम ये सब एकदम चमत्कार नहीं कर दोगे, तो तुम जैसे भी पढ़ते हो वैसे पढ़ो। हाँ, अगर अभी तक कोई आदत नहीं बनाया तो मॉर्निंग का आदत बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? अन्यथा आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए। बस आपको ध्यान रखना है कि अपने जो भी घंटे हैं, 10 से 12 घंटे आप दिन के मिनिमम पढ़ें। अब अर्ली मॉर्निंग के कुछ फायदे और नुकसान दोनों बताता हूं। जैसे फायदे हैं, माइंड बहुत फ्रेश होता है, रिटेंशन स्पीड सब अच्छी होती है, ब्रेन का पीक टाइम होता है 5 से 10 में, क्योंकि इस वक्त साउंड स्लीप होता है, पूरी दुनिया सो रही होती है, नॉइज कम होता है, फोकस ज़्यादा, हार्डर टू स्क्रॉल, ड्रीम सेट 5 है, मतलब चारों तरफ अंधेरा होता है, लोग नहीं करते हैं। कौन सी है कि वेकिंग अर्ली रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट स्लीप रूटीन, ब्रेन में फील स्लो इफ यू आर नाइट आउल इनिशियली। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर ऐसा सिचुएशन है तो आप बदलिएगा नहीं, क्योंकि अचानक से बहुत तेज झटका दिया गया बॉडी को, वो भी सही नहीं होता है, तो आप अचानक से मत बदलिएगा अपने आप को।
लेट नाइट के क्या है, लेट नाइट के भी फायदे हैं कि भैया नॉइज बिल्कुल नहीं होता, सब कोई सो चुके होते हैं तो फोकस ज़्यादा होता है। आइडियल फॉर नॉन स्कूल स्टूडेंट्स, क्योंकि जो बच्चा स्कूल जाता है वो तो नाइट आउल नहीं हो सकता है, ठीक है। टेम्पटेशन, फोन, स्नैक्स, नेटफ्लिक्स, ये सब इसके कॉन्स हैं, क्योंकि रात में कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं समझ रहा है, तो आप बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ों में भी जा सकते हो। पुअर स्लीप, नेक्स्ट डे गिल्ट रहेगा, फटीग रहेगा, थोड़ा थकान रहता है, तो ओवरऑल बॉडी साइकिल आपका थोड़ा सा हिला रहता है। नो पेरेंटल सुपरविजन, इजी डिस्ट्रैक्शन, ये सब इश्यूज होते हैं, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। दोनों के फायदे नुकसान है, बट अगर आप नाइट आउल भी नहीं हो, मॉर्निंग भी नहीं हो, पर्सन भी नहीं हो, और आपको कुछ बनना है तो मॉर्निंग पर्सन बनने की कोशिश कीजिएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बस सिंपल सा एक फॉर्मूला है, PER2 मेथड। क्या है? प्रायोरिटाइज करो, फिर एग्जीक्यूट करो, फिर रिफ्लेक्ट करो, फिर रिपीट करो। मतलब प्रायोरिटाइज करो कि पहले तुमको क्या करना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है अभी के टाइम पे तुम्हारे लिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई, तो पढ़ाई प्रायोरिटाइज हो गई, बाकी सब कुछ डीप्रायोरिटाइज। प्रायोरिटाइज किया स्टडी को, उसके बाद उस स्टडी को एग्जीक्यूट करो, मतलब स्टडी करो, उसके बाद पढ़ाई किया तुमने, फिर रिफ्लेक्ट करो, देखो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ मोटिवेशन में इशू हो रहा है, कहीं ज़्यादा सो जा रहे हो, कहीं क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, जो भी है रिफ्लेक्ट करो। रिफ्लेक्ट करने के बाद जो गलतियां समझ में आए उसको सही करो, और फिर रिपीट करो। फिर से रिपीट मतलब फिर प्रायोरिटाइज करो कि अच्छा ठीक है, मैं पढ़ाई तो इंपॉर्टेंट है, बट पढ़ाई के बीच में थोड़ा थोड़ा मोबाइल यूज़ कर ले रहा हूँ, मोबाइल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हटाते हैं, हटाने के बाद वापस पढ़ाई को एग्जीक्यूट करें, फिर रिफ्लेक्ट करें, फिर ये मेथड चलाते जाओ, सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, अगर इस बोर्ड को, जिस बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ, उसको तोड़ना है तो मैंने इधर मारा, इधर मारा, इधर मारा, इधर मारा, इधर मारा, देखो बोर्ड नहीं टूट रहा है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे मारता जाऊँ, मारता जाऊँ, मारता जाऊँ बहुत देर तक, तो बोर्ड टूट जाएगा। इसी का मतलब होता है मैं 10 बार मारूं बोर्ड के अलग अलग हिस्सों पे, बोर्ड नहीं टूटेगा, एक हिस्से पे 10 बार मारूं बोर्ड टूट जाएगा। यही होता है कंसंट्रेशन, आपको भी यही करना है, बार 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 सेम प्रोसेस, सेम चीज, सेम प्रोसेस, सेम चीज, बोरिंग होगी पर इसी से रिजल्ट आएगा। क्लियर है? चलो भाई, तो देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि मैं आपके अंदर वो आग और वो जोश भर पाया होऊंगा जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। अगर है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। पढ़ाई बहुत तगड़े तरीके से कीजिए। कोई भी ड्रॉपर बच्चा है और अगर ऑनलाइन कोर्स लेना चाह रहा है, अगर बाहर नहीं जाना चाह रहा, तो वेदांतु ऑनलाइन कोर्स देता है। मैंने उनके सारे डिस्क्रिप्शंस में, मतलब वो सारे कोर्सेज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। ज्यादा बता नहीं रहा हूं कि अननेसेसरी का वीडियो ऐसा कुछ लंबा ना हो और आपको भी डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। कोई बच्चा अगर ऑनलाइन कोर्स लेना चाहता है तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकता है, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स में घर बैठे पढ़ सकते हो, आने जाने का समय नहीं लगता। और अभी आपके लिए सोने से भी ज्यादा कीमती, सोना मतलब गोल्ड, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात से भी ज्यादा जरूरी चीज है समय। समय आपके लिए ऐसा है कि भगवान की देन है। एक एक रुपया, मतलब रुपया नहीं, एक एक सेकंड बहुत तरीके से खर्च कीजिएगा तो आपके लिए समय बेहद बहुमूल्य है, कीमती है। ऑनलाइन एजुकेशन पे अगर आपको समझ आता है, बहुतों को तो समझ नहीं आता, जिनको समझ आता है, जिनको लगता है कि ऑनलाइन से मैं पढ़ सकता हूं, वो ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं, घर बैठे पढ़ लीजिएगा। टीचर अच्छे होंगे उसकी गारंटी मेरी है। वेदांतु रिजल्ट्स निकाल रहा है पिछले कई सालों से, तो टीचर्स अच्छे हैं तभी निकल रहे हैं, और वो सारे ऑनलाइन से निकल रहे हैं, तो मतलब ऑनलाइन में टीचर बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो इसलिए वेदांतु के जो कोर्सेज हैं, जो ड्रॉपर वाले, 11th 12th वाले, वो सारे लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई बहुत तगड़ी कीजिएगा, और आकर हो सके तो डेली इस वीडियो पे एक बार बताइएगा जरूर, क्या आज आपने 16 घंटे पढ़ाई की है। एक भी दिन अगर कर पाओ ना, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।